Hello everyone, I am Abhishek Kumar. I am from third batch of Abhinand Super 30. Currently, I am pursuing my BTech degree from IIT Delhi. So, today I am going to teach you about the constructions. So, here, first of all, I hope that you all know about the basic property, what construction means, and the basic property of triangle. That is, what is altitude, what is medians, or what is angle bisector something. I hope you all know about it. So first here I wrote something about triangle to denote properties. ABC, length of sides of opposite to ABC respectively. HA, HB, HC, length of altitudes BC, CA and AB respectively. Now we have to construct triangle ABC and something given. सपोज हम लोग को एम बी एम सी और एच ए दिया हुआ है. एम बी मीन्स द लेंथ ऑफ मीडियम, एच ए द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ट्रायंगल जीबीसी बनाना होगा. जिसमें एच ए जी एक्स इक्वल टू एच ए अपॉन 3 होगा, जी बी इक्वल टू एम बी अपॉन 3 होगा एंड जी सी इक्वल टू एम सी अपॉन 3 होगा. तो पहले हम ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ABC इजीली कंप्लीट हो जाएगा. फर्स्ट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल जीबीसी. सो इसके लिए पहले हम कोई भी एक लाइन ले लेते हैं. सपोज मैंने ये लाइन ले ली. इस लाइन पर पहले एक कोई मतलब इसका कोई कहीं भी मतलब एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं x. अब इसके बाद पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को किसी एक लाइन पे कैसे उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट से, ये आप लोग को आता होगा. सो हम पहले इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. सपोज दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट x. दिस इज परपेंडिकुलर. नाउ वी हैव टू टेक arc of length HA upon 3 from this point. So this point is length B, this is A. This length is HA upon 3 and this point will be G. हाँ, तो हमारा अभी तक ये होगा. अब यहाँ से हमें मैंने बोला है कि GB is equal to 2MB upon 3 होना चाहिए और GC is equal to MC upon 3 होना चाहिए. तो मैं मान लेता हूँ G से एंड मैं एक आर्क लेता हूँ जिसका लेंथ 2MB अपॉन 3 हो. तो मैंने G से ले ली, आर्क ली, इसका लेंथ 2MB अपॉन 3. वो आर्क इस लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसको मैंने GB बोला है, तो G और B इसको मैं मान लेता हूँ B. तो और इसका लेंथ हुआ, ये जो हुआ इसका लेंथ हुआ 2MB. सिमिलरली हम इधर से भी ले लेंगे. GC इक्वल टू 2MC अपॉन 3 है, तो हम GC इक्वल टू आर्क ले लेंगे GC इक्वल टू 2MC अपॉन 3 जो इस लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रहा होगा. तो अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे एंड दिस शुड बी 2MC अपॉन 3. अब हमारा अभी तक ट्रायंगल जीबीसी कंप्लीट हो चुका है. अब मैंने यहाँ से बोला था कि इसके इतना होने के बाद हम ट्रायंगल एबीसी इजीली कंप्लीट कर लेंगे. बट हाउ, हम कैसे करेंगे? तो देखिए, हम जानते हैं कि मीडियन का प्रॉपर्टी होता है कि वो इसी तरह अगर हम साइड पे ड्रॉ करते हैं तो मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है अपने उस लेंथ को. समथिंग हियर आई एक्सप्लेन अबाउट दिस. मान लिया मैंने ये ट्रायंगल हुआ एंड ये इसका मीडियन, ये इसका मीडियन. तो ये जो पॉइंट है इसको हम मीडियन बोलते हैं और ये मीडियन इस लेंथ, इस पूरे लेंथ को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. ये आप लोगों को पता होगा, फिर मैंने एक बार बता दिया. हाँ, तो चलिए यहाँ देखते हैं. ये GB है 2MB अपॉन 3. अब जब मीडियन 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है तो हम क्या करेंगे कि जो ये BG है इसको हम आगे प्रोड्यूस करेंगे. मान लिया मैंने ये प्रोड्यूस कर दिया GB को. अब 2:1 से डिवाइड करता है, दैट इज
दिस लेंथ इज 2mb/3, देन अगर हम इधर हम ड्रॉ करते हैं, अगर एक आर्क लेते हैं mb/3 का, मान लिया मैंने एक आर्क लिया mb/3 का, ये मेरा लेंथ हुआ mb/3, तो ये अगर हम 2mb/3, ये mb/3, तो ये जो पॉइंट है वो ट्रायंगल के एक साइड पे लाई करना होगा। सिंगुलर वे में इधर भी कर देंगे, इसको एक मान लेते हैं, ये हो गया मेरा MC/3, ये भी उस ट्रायंगल पे लाई कर रहा होगा। मतलब अगर हम B और इसको ज्वाइन करेंगे और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो ये एक उस मेरे ट्रायंगल ABC का एक लाइन का पार्ट होगा। अब अगर हम इसको प्रोड्यूस कर देते हैं आगे, तो मैंने इसको प्रोड्यूस किया इधर और इसको प्रोड्यूस किया इधर, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इन दोनों पॉइंट में यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। अब हम ये तो इसको प्रोड्यूस करके इसको प्रोड्यूस करें, मुझे पता है कि ये जो पार्ट है एक उस मेरे ट्रायंगल ABC का एक लाइन का पार्ट है और ये भी एक साइड का पार्ट है। तो अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे और तो ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो मेरा A पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि मतलब ये उसका पार्ट था, ये भी उसका पार्ट था, तो वो भी मतलब पूरा ये लाइन उस ट्रायंगल का एक लाइन है, साइड है। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये मेरा ट्रायंगल ABC हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मेनली इसके मतलब क्यों हमने ऐसा किया, इसके करने का कारण था मीडियन का प्रॉपर्टीज। मीडियन का क्या प्रॉपर्टी होता है कि मतलब वो कोई 2:1 में डिवाइड करता है, तो हमने सारा उसकी प्रॉपर्टी यूज किया। मैंने एक मान लिया B, पहले हमें ABC कंप्लीट ट्रायंगल बनाया, इसलिए बना ताकि हम इस पॉइंट को मीडियन की तरह ट्रीट करके पूरा हम ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे। तो मीडियन सारे को 2:1 में डिवाइड करता है, तो इसलिए हमने HA/3 लिया और इधर 2mb/3 2mc/3। तो अगर इसको फिर प्रोड्यूस कर दिया और तो ये साइड का पार्ट हुआ, तो फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो मेरा ट्रायंगल ABC कंप्लीट हो गया। तो ये तो मेरा ट्रायंगल ABC कंप्लीट हुआ। हमें और भी दिया रहेगा, सपोज MA MB समथिंग दिया रहेगा, उसका भी मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ये पहला मेरा होगा कि MB MC और HA दिया रहेगा, तो कैसे हम ट्रायंगल ABC कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास MA MB और HA हम लोगों को मिल रहेगा और हम लोग को ट्रायंगल ABC कंप्लीट करना है। इसके लिए मैंने स्टेप्स लिखे हैं कैसे हमें ये कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल APD बनाना होगा। उसके लिए हमें बोला है AP = HA एंड AD = MA होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, पहले हम एक इसके लिए फिर से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ड्रॉ लाइन। अब हम लोग को AP = HA होना चाहिए। फिर से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, मतलब परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी हमें। तो परपेंडिकुलर जरूरत के लिए हम किसी भी इस लाइन पे एक पॉइंट डालेंगे कहीं भी, एंड मान लेते हैं ये पॉइंट को D। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे AP, तो दिस पॉइंट शुड बी P बिकॉज आई हैव टेकन AP = HA। तो हम इस पॉइंट को P मान लेंगे और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हो मेरा परपेंडिकुलर। फिर से बोल दे रहा हूँ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक लाइन से हम कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब उस लाइन का। तो ये मेरा हुआ परपेंडिकुलर AP शुड बी HA। तो फिर से हम यहाँ से P से पकड़े, P से एक आर्क लेंगे HA लेंथ का और उसको यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पर उसने इस लाइन को कट किया। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे A को मेरा it is also given that AD = M। तो मतलब हमें A मिल गया। अब A से हमको MA का ड्रॉ करना है, तो फिर हम यहाँ से A से एक आर्क लेंगे जिसका लेंथ होगा AB। तो मैंने मान लिया कि वो आर्क यहाँ पे आया, इस पॉइंट को हम मान लेंगे D, इस पॉइंट को D मान लिया, तो ये मेरा हो गया AD। इसका लेंथ है MA, इसका लेंथ है HA। हाँ, तो अब क्या बोला मैंने, डिवाइड AD एट G इन द रेशियो 2:1। ये क्यों करेंगे, क्योंकि मेरा MA फिर से मेरा मीडियन होगा। मीडियन का प्रॉपर्टी होता है कि वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है उसको।
तो इसलिए अब हम AD को डिवाइड करेंगे 2:1 रेशियो में, क्योंकि मेरा AD मीडियन हुआ मतलब AD ही मीडियन होगा। तो हम यहाँ से मान 2:1 रेशियो डिवाइड करने के लिए इस पूरे का लेंथ ले लेंगे, फिर उसका डिवाइड टू पार्ट में बांट देंगे। मैंने मान लिया कि ये मेरा हुआ 2:1 पार्ट, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे G, जो मेरा मीडियन पॉइंट है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं G। अब टेक B on PD such that GB is equal to 2 MB/3। क्या बोला है? टेक B on PD। हम इस पे हम एक B लेना है जिसका लेंथ होना चाहिए 2 MB/3 GB का। इसमें मैंने मान लिया कहीं B होगा, अगर हम उसको G और B ज्वाइन करेंगे उसका लेंथ 2 MB/3। इसको कैसे करेंगे? इसके लिए फिर से हम G पॉइंट पकड़ेंगे और वहां से 2 MB/3 का आर्क लेंगे। तो मैंने मान लिया कि पार्ट यहाँ पे कट कर रहा है इस लाइन को, इस पॉइंट को हम नाम देंगे B, और फिर से मेरा ये हो गया BG। इसका लेंथ मैंने क्या बोला है? 2 MB/3। तो ये मेरा लेंथ हो गया 2 MB/3। हाँ, अब क्या है? एंड प्रोड्यूस BD टू C। हमें BD को प्रोड्यूस करना है RD सच दैट, इस पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है? BD शुड बी इक्वल टू DC, मतलब जितना मेरा BD का लेंथ है उतना ही DC का लेंथ होना चाहिए। क्योंकि मतलब देखिए D मेरा मीडियन है, तो अगर हम कोई भी लाइन D मीडियन क्या होगा, मतलब उस साइड को वो इक्वली डिवाइड करेगा। B तो मेरा एक पॉइंट हो गया और D उसका मीडियन मतलब उस साइड मीडियन है, तो उस साइड अगर अगला पॉइंट हमको चाहिए इसको हम प्रोड्यूस कर देंगे इतना ही लेंथ से, तो हमें एक ट्रायंगल ABC का दूसरा अगला वाला पॉइंट मिल जाएगा। उसके लिए हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई मान लीजिए मैंने इसको प्रोड्यूस किया यहाँ, तो ये मेरा BD हुआ, तो फिर हम D और C एक आर्क लेंगे जिसका लेंथ BD होगा। तो मान लेते हैं वो आर्क लेंथ यहाँ पे कट कर रहा है इसको, तो मतलब ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा? C। तो अब C ये पॉइंट हो गया, हम क्या करना है? इसके बाद बोला है कि ज्वाइन A टू B एंड C। तब अगर हम A को B और C से ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ट्रायंगल ABC कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ज्वाइन करते हैं। तो हम A को C से ज्वाइन कर दिए और A को B से। अब ये मेरा क्या हुआ? ट्रायंगल ABC कंप्लीट हुआ। अब इस पार्ट को बनाने के लिए मैंने क्या किया? इसके लिए फिर से हमने वही मीडियन प्रॉपर्टी यूज किया यहाँ पे, जो इसने इसको 2 पार्ट और इसको 1 पार्ट में डिवाइड किया, और अल्टीट्यूड ये मैंने इस पे ड्रॉ किया ताकि मतलब हमें HA गिवन था। HA गिवन है मतलब हम एक साइड पकड़ेंगे, अगर उससे HA लेंथ का एक परपेंडिकुलर उस साइड पे ड्रॉ कर देंगे तो मेरा AP मतलब उस अल्टीट्यूड उसका पता चल जाएगा। हमें A मिल गया था उससे, उसके बाद हमने एक मीडियन ड्रॉ कर दिया। मीडियन ड्रॉ करने के बाद फिर हमने उस मीडियन प्रॉपर्टी यूज करी और उसके बाद फिर मैंने ट्रायंगल ABC कंप्लीट कर दिया। Now we have MA, MB and MC. That is, we have the length of medians. From length of medians, we have to construct triangle ABC. तो इसके लिए मैंने एक स्टेप्स लिख रखे हैं कि हम कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल G dash with sides something उस ट्रायंगल का साइड हमें गिवन है, which is 2/3 of MA, MB and MC. Side GG dash is equal to 2/3 MA and something similar. तो पहले हम ये ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। इसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर किसी ट्रायंगल का साइड्स गिवन है तो आप उससे एक ट्रायंगल कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो चलिए मैं बता देता हूँ कि ये कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं मान लेता हूँ कि हमें एक ट्रायंगल XY कंप्लीट करना है, जिसका मतलब हमें साइड्स XY, YZ एंड ZX पता है। तो मान लेता हूँ मैं ट्रायंगल XYZ, इसको हमें कंप्लीट करना है और इसका साइड्स हमें पता है। ये कैसे करेंगे? इसके लिए पहले हम कोई भी किसी भी साइड का एक लेंथ का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए XY मान लेते हैं, ये मेरा हो गया X, ये हो गया Y। अब हमें Z पॉइंट ढूंढना है, हमें X पता है, Y पता है, हमें अब Z ढूंढना है। तो
उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्स जेड लेंथ का एक आर्क लेंगे और एक्स पॉइंट से हम कहीं भी कट करेंगे। सिमिलरली हम वाई जेड लेंथ का एक आर्क लेंगे और वाई पॉइंट से हम कट करेंगे। जहां पर वो दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे, उसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो जहां इंटरसेक्ट करे वो मेरा जेड पॉइंट होगा। क्योंकि बताते हैं, इसमें मैंने यहाँ पे ले लिया एक एक्स वाई एक्स जेड लेंथ का आर्क और इधर से मैंने ले लिया वाई जेड लेंथ का आर्क। तो इन दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा जेड। ये जेड हो गया। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा लेंथ हुआ वाई एक्स जेड और ये वाई जेड और ये एक्स जेड। इस तरीके से मेरा ट्रायंगल एक्स वाई जेड कंप्लीट हो गया। तो मतलब अगर आप लोगों को किसी एक ट्रायंगल का तीनों साइड्स पता है तो आप उससे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने ये बता दिया कैसे कर सकते हैं, जिनको पता नहीं ये अच्छे से समझ ले। हाँ, तो अब चलिए, अब ट्रायंगल हमें एबीसी कंप्लीट करना है विद वी हैव गिवन मिडल्स। तो उसके लिए हमें बीजी डैश कंप्लीट करना है, जिसका साइड जीजी डैश बीजी एंड बीजी डैश हम पता है, उसका लिमिट है 2MA/3 2MBA/3 एंड 2MCA/3। तो ये कैसे करेंगे? तो पहले उसके लिए सिमिलर तरीके से हम एक पॉइंट जी और दूसरा पॉइंट, सपोज मैंने मान लिया ये पॉइंट मैंने मान लिया बी और ये मैंने मान लिया जी डैश, ये हमने ले लिया। अब फिर हम सिमिलर तरीके से जिस तरीके से मैंने वहां ड्रॉ कराया, फिर हम तरीके से उसी तरीके से एक यहाँ पे आर्क लेंगे जी बीजी का और यहाँ से लेंगे जी डैश जी का। ये मेरा हो गया, इसका लेंथ इतना होना चाहिए 2MA/3। बीजी डैश मेरा क्या था 2MC/3, तो बीजी ये मेरा हो गया जी, तो बीजी क्या होगा 2MB/3 एंड जी डैश जी क्या होगा 2MA/3। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये मेरा हो गया ट्रायंगल बीजी डैश कंप्लीटेड। ये मेरा जी था, ये जी डैश था, ये बी था। चलिए इतना हो गया। अब हम यहाँ से हमें ट्रायंगल एबीसी कंप्लीट करना है। तो इसके बाद मैंने क्या लिखा, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट डी एंड डी टू जीजी डैश। हमें इसका मिड पॉइंट पता करना पहले। उसका मिड पॉइंट पता करना तो काफी इजी है, जितना ये लेंथ होगा उसका आधा का आर्क लेंगे किसी पॉइंट से एंड कट करेंगे। तो मैंने मान लीजिए ये मेरा हो गया वो पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ जी डैश। अब ये मेरा हो गया डी, तो डी सब्जेक्ट दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये हो गया मेरा बीडी। अब क्या बोला मैंने, प्रोड्यूस बीडी टू सी सच दैट बीडी इज इक्वल टू डी। तो हमें बीडी को आगे प्रोड्यूस करना है। इसको कंडीशन क्या लगाना है, बीडी इज इक्वल टू डी डैश होना चाहिए। तो पहले हम बीडी को प्रोड्यूस कर लेते हैं। चलिए मैंने बीडी को प्रोड्यूस कर लिया, बीडी को आगे प्रोड्यूस कर लिया। तो अब क्या हमें होना चाहिए कंडीशन, बीडी इज इक्वल टू डीसी। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, फिर डी पॉइंट पकड़ेंगे और बीडी लेंथ का काट लेंगे और इससे इधर कट करेंगे। सपोज मेरा ये हो यहाँ पे कट किया उसने, तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा क्या सी। ये मेरा पॉइंट हो गया सी, जिसका लेंथ इन दोनों फिर ये और ये बराबर है। इसकी ऐसा मैंने क्यों किया, इसलिए क्योंकि फिर मेरा फिर से मेरा वही हुआ, ये बीसी पे मेरा मिड पॉइंट है, क्योंकि ये मीडियन मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि जी मेरा मीडियन है। जी मीडियन हुआ तो फिर ये जो डी पॉइंट होगा वो बीसी पे, मतलब बीसी पे मिड पॉइंट होगा, बीसी का मिड पॉइंट होगा। तो बीसी का मिड पॉइंट होगा तो मतलब बीडी और डीसी इक्वल होना चाहिए। तो जब बीडी और डीसी इक्वल होना चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि बीडी और डीसी को सेम रखूंगा, तो मुझे बी और सी पॉइंट मिल जाएंगे मुझे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए, इसके बाद मैंने बोला है प्रोड्यूस जी डैश जी टू ए सो दैट जी डैश जी इज इक्वल टू जी होना चाहिए। मैंने यहाँ गलत लिख रखा, जी डैश जी इज इक्वल टू जी होना चाहिए। तो चलिए जी डैश जी को हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं। सपोज इसमें थोड़ा, चलिए कोई नहीं, यहाँ मैंने प्रोड्यूस कर दी, ये मेरा पॉइंट हो गया ए सच दैट जी डैश जी इज इक्वल टू जी ए।
क्योंकि ये 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन, दिस इज आल्सो 1/3 बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस. सो इफ वी प्रोड्यूस दिस टू GA which is equal then G dash G is equal to GA. तो अब मुझे AB मिल गया, BE मिल गया, AC भी मिल गया. अब फिर हम क्या करेंगे, AB और AC को ज्वाइन करेंगे तो रेक्टेंगल फिर से कंप्लीट हो जाएगा. चलिए कर लेते हैं. तो हम AB को ज्वाइन कर दिए और AC को. अब मेरा रेक्टेंगल ABC कंप्लीट हो गया. इस पार्ट में मैंने क्या किया, फिर से मैंने मीडियन की प्रॉपर्टी यूज करी है, क्योंकि मतलब मीडियन क्या होता है कि फिर से ये 2:1 से डिवाइड करेगा. मैंने मान लिया इससे भी 1 और इससे भी 1, तो ये हो गया मेरा 2 और ये मेरा 2 है. तो यहाँ मैंने इसलिए पहले ट्रायंगल इस लेंथ का कि ये मेरा क्या है BG. देखिए BG को मैंने मान रखा 2MB/3. तो मतलब ये जो मेरा पूरा लेंथ होगा MP होगा, ये जो मेरा मीडियन होगा ये MB होगा. सिमिलरली ये मेरा मीडियन होगा MA होगा, ये मेरा मीडियन MC होगा. ये जो लेंथ होगा BG डैश वही मेरा लेंथ होगा GC. तो ऐसे मैंने इस फिर से मीडियन प्रॉपर्टी यूज करके इस ट्रायंगल को मैंने कंप्लीट कर लिया.